हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक बार CMPC यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। मैं आपको मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल पर जो अगला टॉपिक लेके आया हूँ वो है कर्व ट्रेसिंग। देखिए, इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था वो भी कर्व ट्रेसिंग ही था और अभी ये भी कर्व ट्रेसिंग है, लेकिन पहले वाले में जो था कार्टेशियन फंक्शन थे y=fx पैटर्न के, और यहाँ पर जो है आपके ये r=f θ वाला पैटर्न है। ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग का देखिए, जिस तरीके से मैंने डायरेक्ट किस तरीके से आपको y=fx को बताया था, ठीक उसी तरीके से मैं r=fθ को बताएंगे। कुछ जो ज़रूरी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रक्रिया है, उसको ज़रूर वापस ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला है सममिति यानी कि सिमेट्री, यानी r=fθ का जो कर्व होगा उसके अंदर अगर इफ़ f-θ अगर वापस fθ आता है तो उस कंडीशन में आपका जो कर्व होगा वो आरंभिक रेखा के यानी इनिशियल लाइन के परितः सममित होगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ जो टर्म्स आ रही है इनिशियल लाइन, मैं भी इसको बताता हूँ। दूसरा है, अगर f π-θ करने पर भी अगर fθ आता है तो कर्व जो है वो रेखा θ=π/2 के परितः सममित होगा। तीसरी बात आती है कि अगर f π/2 - θ = fθ, तो उस केस में आपका कर्व है वो रेखा θ=π/4 यानी 45 डिग्री की रेखा के परितः सममित होगा। ये आपके पास कुछ खास जो ज़रूरी सूचनाएं हैं आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला है, इफ़ f3π/2 - θ = fθ है, ठीक है ना, तो उस केस में θ=3π/4 के परितः सममित होगा। फिर अगली बात आती है, r की पावर्स अगर सम है ना, r की घातें अगर सम है तो आपका कर्व जो है वो ध्रुव के परितः सममित होगा और ध्रुव उसका केंद्र हो जाएगा। फिर आता है ध्रुव यानी पोल, थीटा के किसी भी मान के लिए अगर r=0 आ जाता है तो उस कंडीशन में कर्व पोल से गुजरता है यानी कि ओरिजिन से गुजरता है, सीधी सी बात। और उस कंडीशन में थीटा का जो अगर वो मान है जिस पर r 0 हो रहा है, उसमें अगर θ=α वो वैल्यू है जिस पर r 0 हो रहा है, तो आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो θ=α होगा। अब इसके अंदर ये जो मेन बातें आ गई। अब मैं थोड़ा सा इसमें जो कुछ टर्म्स जो आ रही है मैं वो ले लेता हूँ। देखिए, इसके अंदर मैंने इस पेज पे जो कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूरी बातें ली है। हमारा कर्व है r=fθ। अब इसके अंदर क्या है, ये जो आपके पास में एक्सेस बता रखे x डेज, y डेज और θ=α पर किसी एक एंगल पर आपके r जो है वो आपके इस लाइन की लंबाई है। और ये लाइन कौन सी है, OX, जिसको हम आरंभिक रेखा कहेंगे। इस O को ओरिजिन यानी कि यहाँ पे इसको ध्रुव कहेंगे, पोल। अब आपके ये जो ओरिजिन है ये आपके पोल कहलाएगा। और ये जो रेखा है आपके, ये रेखा आपके इनिशियल रेखा कहलाएगी और ये इस तरीके से मूव करेगा एंगल से। तो हर एंगल पर इसकी लेंथ जो है वो आपके r कहलाएगी। ठीक है, तो थीटा की अलग अलग वैल्यू पर अपन r की वैल्यू निकाल लेंगे और इस तरीके से ये आपके पूरा 360 पर वापस मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो ये आपके इनिशियल लाइन हो जाएगी। इसको अपन OX को, जिसको मैंने OP लिख दिया है, तो आपको इसको इनिशियल लाइन मान लेना है। ठीक है, तो उस केस में आपके अब ये आपके r और थीटा आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं इस पूरे वीडियो को पहले शूट कर चुका हूँ, लेकिन किसी कारण से ध्यान नहीं रहने से वो डिलीट हो गया है। तो मैं इसको फिर से बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी इस पर मेहनत लगी है और उसके बाद मैं फिर से शूट करना पड़ रहा, और इसलिए मैं इसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। मैं पहले पूरा ये सब समझा चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो डिलीट हो चुका है तो मैं फिर से कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखेगा, आप इसको कितना यूज़ करोगे और इससे फ़ायदा लोगे, लेकिन मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि एक बार डिलीट हो गया और फिर से बनाना कितना मुश्किल काम होता है। लेकिन मेरा CMPC यूट्यूब चैनल जो है वो जिस उद्देश्य से बना है वो उद्देश्य पूरा हो जाए, यानी आपको अपना लक्ष्य मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एक अच्छा जीवन जिए। तो इसके लिए मैं आपको ये फिर से शूट कर रहा हूँ, लेकिन
फिर से शूट करना पड़ रहा तो भी कर रहा हूँ, लेकिन ये कंटेंट मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें। आपका जो है आरपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का, वो इसमें से ज़रूर कंटेंट उठाएगा और क्वेश्चन देगा, तो आपको देखना चाहिए। मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन लिया है, ट्रेस द फॉलोइंग कार्डियोड, यानी ये आपके पास में जो है कर्व दे रखा है, ध्रुवीय कर्व। आपको पता है पहले वाला मैंने कार्टेशियन इन वाई इक्वल टू एफ एक्स वाले का ट्रेसिंग बता दिया। ये आपके ध्रुवीय वाला आर इक्वल टू एफ थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखें, देखिए मैं ये पूरा एक एक चीज़ आपको लग भी रहा होगा कि मैंने इसको पहले शूट कर लिया जब मैंने समझाया था, लेकिन एडिटिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और पूरा वीडियो डिलीट हो गया है, तो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है। तो आपको लग भी रहा होगा डायग्राम पर जो मैंने जिस तरीके से इंडिकेशन कर रखा है, तो कोई बात नहीं, आपको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा। आप पहली बात देखें, कर्व आरंभिक रेखा के परितः सममित है। क्यों सममित है? आरंभिक रेखा आपकी ये हो गई, यानी जैसा ऊपर है वैसा ये नीचे भी है। तो आप देखो कि एफ माइनस थीटा इक्वल टू एफ थीटा, हमारा पहला ही जो नियम था वो इसके अंदर आ रहा है। आप थीटा की जगह माइनस थीटा रखें तो आपके वापस ये वही कर्व आ जाएगा, और इस वजह से ये आरंभिक रेखा के परितः ये आरंभिक रेखा जैसा इसके ऊपर है वैसा नीचे भी रहेगा। फिर हम बात करें थीटा इक्वल टू पाई, मैंने बात की थी कि थीटा के किसी न किसी वैल्यू पर आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो आप देखो कि थीटा इक्वल टू अगर पाई लिया जाए इसके अंदर, तो आपके ये पाई कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, आपको पता है -1। तो उस केस में ये आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उस केस में आपकी जो पोल पर, ये जो पोल है इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा। यानी कि थीटा इक्वल टू पाई कौन सी? ये जो पूरी रेखा है आप देखो, ये वाली पूरी रेखा यहाँ तक, तो ये जो है लाइन, ये आप देखो ये इसकी स्पर्श रेखा बन रही है, क्लियर दिख रही है, इधर भी स्पर्श रेखा इधर भी स्पर्श रेखा। अब अपन सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो पॉइंट्स में थीटा इक्वल टू 0 अगर लिया तो आर इक्वल टू 2a आ रहा है। तो ये आपके थीटा इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल रेखा हो गई, मैंने बता दिया। प्रारंभिक रेखा यानी आरंभिक रेखा जो है वो थीटा इक्वल टू 0 रेखा ही कहलाती है, ध्यान रखना। तो उस केस में आपके ये यहाँ पर 2a हो जाएगा आर की वैल्यू। जब इसमें देखो ना, तो आर की वैल्यू, थीटा आपने अगर 0 रखा तो आर की वैल्यू 2a हो गई, यानी कि इसकी लेंथ यहाँ पर इतनी हो गई। ठीक है, अब यहाँ से वापस अपन में अगर थीटा की जगह, जैसे मैंने पहले डायरेक्ट में इस पर थीटा इक्वल टू पाई/2 पे आ जाऊँ, तो पाई/2 हमारी ये रेखा हो गई, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देखो कि पाई/2 में कोस पाई/2 0 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू ए बन जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ है वो आर इक्वल टू ए हो जाएगी। यानी कि आपकी जो इनिशियल लाइन है वो पहले एक्स अक्ष पर तो थीटा इक्वल 0 पर तक 2a लेंथ की थी, लेकिन वाई अक्ष पे आते ही वो कितनी, वो a लेंथ की हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपके a है और ये आपके 2a है। अब अगर आप थीटा इक्वल टू पाई लें, ठीक है ना, यहाँ पाई पर आ जाए घूम करके, तो पाई पर आते ही देखो आप, पाई मतलब इस लाइन पे आ गया यहाँ पर, तो ये पाई पर यहाँ आना चाहिए, लेकिन यहाँ से आर की वैल्यू ये कितनी है, पाई पर आर इक्वल टू 0 हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ नहीं रख करके ये घूम के यहाँ आ जाएगा। मतलब वो इस प्रकार से जो आया वो घूम के यहाँ जाएगा। ऐसे ही क्योंकि दोनों तरफ सममित है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये आपके, ये जो देखिए ये ट्रेस हो गया, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये इस तरीके से आपके सीधा जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, और इसको कहा जाता है कार्डियोड। आपको इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसको पढ़ लेना है, ताकि मेन बातें आपको, मैं तो कह रहा हूँ आपको आर इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा की जरूरी बातें ध्यान में, ये आपको देख लो, ये सीधा सा है, कोई खास बात नहीं है। तो आप इसको बना सकते हो आराम से, कोई विशेष बात नहीं है। देखिए दूसरा जो कर्व है, ट्रेस फॉलोइंग कार्डियोड। अब ये भी एक कार्डियोड है, लेकिन r इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा है। ठीक है, अब 1 माइनस कोस थीटा है तो सेम वही वाली बात है ना। आप देखो थीटा इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है, तो ये r इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस 1। तो थीटा इक्वल टू 0 पर तो ये r इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, सीधी सी बात। तो वो सेम कंडीशन बन रही है, थीटा इक्वल टू पाई है ना, पाई अगर ले तो उस केस पे ये क्या आ जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा इसके अंदर। थीटा इक्वल टू पाई पर वापस ये आपके कितना हो रहा, आर इक्वल टू 2a। तो पाई पर अब की बार ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितना हो रहा है, ये आपके 2a बन रहा है, ये वाला पोर्शन
है ना। तो इस तरीके से आप और ऐसे ही इधर ऊपर करोगे तो ऊपर वाला ए रहेगा। ये देखो आप थीटा इक्वल टू इसमें ले लो π/2, तो ये आपके इसके अंदर π/2 किया तो ये 0, तो आपके r इक्वल टू ए आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 माइनस में है तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा और प्लस में है तो ये उस डायरेक्शन में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही कार्डियोड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इनमें से इनका ये चाप की लंबाई निकालनी पड़ेगी, संपूर्ण लंबाई पूछ सकता है, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इस पोर्शन का एरिया अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, हो सकता है वो पूरा पूछे, ठीक है। इसकी परिक्रमण घनाकृति इसको अगर रिवोल्व कराया जाए एक्स अक्ष के परितः या वाई अक्ष के परितः तो उस केस में इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो उन सब के अंदर पहले अपने को ये ट्रेस करना आना चाहिए और इसलिए आपको इसको ट्रेस करना सीख लें ताकि आपको वहाँ ये इसकी रेक्टिफिकेशन में, वॉल्यूम में है या सरफेस एरिया में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों ही ध्यान रखें, प्लस वाला और ये माइनस वाला कार्डियोड। तो लीजिए तीसरा जो क्वेश्चन है, ट्रेस द लेमनिस्केट ऑफ बर्नौली r² इक्वल टू a² cos 2θ। देखिए ये बर्नौली का द्विपाशी कहलाता है और डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा है क्योंकि पहले शूट कर चुका हूँ, तो उस कंडीशन में यहाँ पर डायग्राम सामने आपको मिल रहा है क्लियर। अब ये बना कैसे जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बार एक एक काम आप करिए, ठीक है। थीटा इक्वल टू आप माइनस थीटा करें, मतलब थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें तो कोस माइनस थीटा आपको पता है ना, वो प्लस कोस थीटा ही होता है। तो इस केस में इसमें कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब ये इनिशियल लाइन के परितः सममित है, यानी कि ये आरंभिक रेखा के परितः सममित है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। अगली बात, थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा करें तो भी ये कर्व अनचेंज रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो π/2 के परितः भी सममित है। ये π/2 वाली लाइन है तो आप देखो π/2 के जैसा इधर है वैसा उधर है, दो तरफ सेम बन रहा है। ये इसका कहने का अर्थ ये था, ठीक है। ये तो अपन बाद में बनाएंगे, लेकिन ये यूँ कह रहा है कि जैसा इधर बनेगा वैसे इधर बनेगा। तो पहले अपन इधर वाला बना लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है देखना, हम पोल पर आ जाते हैं। अब पोल यानी कि ध्रुव, तो थीटा इक्वल टू इसके अंदर अगर π/4 रखा जाए तो r इक्वल टू 0 हो रहा है। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, सीधी सी बात, ये ओरिजिन से पास हो रहा है, कर्व ध्रुव से गुजरता है ना, पोल से, जिसको पोल कह रहे हैं अपन। तो अब इसके अंदर अगर पॉइंट लेते हैं, डायरेक्ट अपन पॉइंट पर जाए। अब ये कह रहा थीटा इक्वल टू 0, अगर अपन इसमें थीटा इक्वल टू 0 करें तो r इक्वल टू आपके प्लस माइनस a आ जाएगा। देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही r इक्वल टू प्लस माइनस a आ गए, देख लेना, तो उस केस में आपके पास में ये जो दोनों तरफ के लिमिटिंग पॉइंट मिल गए और इसका मतलब r इक्वल टू प्लस माइनस a जो है, ठीक है, तो आपके ये पॉइंट फिक्स हो गए, ठीक है। ओरिजिन से पास यानी 3 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं, ये आ चुका, ये आ चुका, यानी इन 3 पॉइंट से तो कर्व पास हो ही रहा है। अब हम इधर की बात बाद में करें, पहले हम इसको लेते हैं। यहाँ आप थीटा इक्वल टू अगर π/4 लेते हैं, इसमें अगर आप थीटा इक्वल टू π/4 लेते हैं तो 2 से 2 कटा, तो ये कोस π/2 यानी कि 0, यानी कि r इक्वल टू 0, यानी कि थीटा इक्वल टू π/4 पर आपके r 0 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्व यहाँ से स्टार्ट होकर के और इस π/4 वाली जो लाइन है, ये थीटा इक्वल π/4 है ये वाली लाइन, तो इस लाइन पर आपको कहाँ टच करना है, r इक्वल टू 0 पर। ये लाइन है पूरी r कहलाएगी, तो r ये पूरी लंबाई है, लेकिन इस पर r इक्वल टू 0 कहाँ, यहाँ है, तो ये यहाँ करके यूँ घूम करके आकर के यहाँ मिलेगा। जैसे ही आपको ये कर्व मिला तो आंखें बंद करके आप जैसा ऊपर बनाया वैसा का वैसा आप इधर नीचे ही बना लें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पहले कह दिया कि ये इनिशियल लाइन के परितः अबाउट सिमेट्रिक है ना, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। तो ये काम हो गया। अब हम यहाँ से इधर वाली बात करें तो वैसे तो इसने पहले कह दिया कि π/2 के परितः सममित है, तो ये आपके π/2 लाइन होगी। तो जैसा इधर वाला पोर्शन है वैसा इधर भी आ जाए, क्योंकि ये पॉइंट तो पहले से मिल चुका हमें, तो ये आपके इधर भी ऐसे आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट ही आप आराम से थीटा इक्वल टू ये थीटा इक्वल टू ये लाइन है, ये आपके 3π/4 वाली लाइन है, थीटा इक्वल टू 3π/4। तो आप देखें इन दोनों लाइन से आपके ये 2 लूप बनने, इसलिए इसने इसको कहा कि बर्नौली का द्विपाशी, ठीक है। तो ये पूरा कर्व
किस तरीके से ट्रेस किया आप देखना, बिल्कुल सिंपल काम है। ये पॉइंट हमारे पास मिलते ही ये कर्व आ जाता है और ये आ गया तो इससे ये भी आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो सेम ऐसा कैसा इधर बनेगा। ये आपके लेमनिस्केट हो गया। इसको आप अच्छे तरीके से समझ लें क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, क्योंकि उसमें रेक्टिफिकेशन में उनमें काम आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से याद भी रखें, समझ लें और बार बार अपने हाथ से करके देखें कि इसको फटाफट कैसे इसको ट्रेस करोगे। ये देखिए, ये भी मैं पूरा का पूरा कर चुका हूँ पहले से शूट, लेकिन किसी कारण से ये भी चला गया पूरा का पूरा। तो इसके अंदर इसने कहा था ट्रेस 3 लीव्स रोज, यानी r = a sin 3 थीटा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन RPSC में पूछा भी है और वहाँ सीधे सीधे ये पूछा कि इसकी कुल कितनी पत्तियाँ बनती है, कितनी लीव बनती है, कितने फूल बनते हैं। ये जो पूरा फूल है, इस फूल की पत्तियाँ कितनी बनती है, तो 1 2 3 बन रही है। अब ये कैसे बनी अपन देखते हैं। सबसे पहली बात हम करें सिमेट्रिसिटी, तो थीटा की जगह अगर आप पाई माइनस थीटा पुट करें, ठीक है, तो आप देखो कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, तो कर्व रिमेन अनचेंज्ड, यानी थीटा = π/2 के परितः सममित है। ये अपन ने सबसे पहले जो नियम पढ़े उसके अंदर आपको पता है। ये आप देख लीजिए, अगर पाई माइनस थीटा करते हैं F3 रहता है, तो यह रेखा थीटा = π/2 के परितः सममित होती है। तो हमें ये ध्यान में रखते हुए आगे चलना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें अपने को याद रख लेनी, और वैसे ये नहीं भी याद रहे तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू रखते हुए आप इनको कर सकते हो। अभी देखता हूँ, देख लो, बता रहा हूँ मैं। यहाँ ध्रुव की बात करें तो थीटा = 0 पर r = 0 हो रहा है। देखो आप थीटा 0 किया तो r = 0 हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि r = 0 पर थीटा r = 0 कब कब होगा, जब थीटा के जो मान है वो आप देखो इस तरीके से चलेंगे। इस रो में 0 होगा, π/3 होगा, है ना, -π/3 पर भी 0, 2π/3 पर 0 है। तो ये इस तरीके से इन सारी वैल्यूज़ पर r = 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि कर्व ध्रुव से गुजरता है, पोल से जा रहा है। अब बात करें स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखाएं आपके थीटा = 0 भी है, ये देख लीजिए। स्पर्श रेखा आपके π/3 भी है, ये देख लीजिए। और स्पर्श रेखा आपके 2π/3 भी है, ये देख लीजिए। अब आप ये मत कहना कि इधर भी है, ये वो कि वही है, वापस उसी में जा कर के मिलेगी। तो ये खाली ये तीनों थीटा = 0, π/3 और 2π/3, ये इसकी क्या हुई, स्पर्श रेखाएं। तो ये आपको स्पर्श रेखाओं की बात करनी है। अच्छा, रीज़न की बात करें तो आपको पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, सीधी सी बात है। तो ये -1 से 1 से बाहर जा नहीं सकता। कुल मिलाकर के a, ये जो है हाईएस्ट जो है डिस्टेंस है वो a हो सकती है। इधर भी +a और इधर -a हो सकती है यहाँ पर। तो कोई विशेष बात नहीं है, ये आपके दिमाग में आ गया। तो अब इसमें पॉइंट जब थीटा = 0, थीटा = 0 का मतलब क्या हुआ, देखो अब ट्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ध्यान रखना, थीटा = 0 मतलब इनिशियल लाइन, तो थीटा = इस लाइन पर थीटा प्राप्त कर लिया, यानी कि ये लाइन। अब इस लाइन की लंबाई कितनी लेनी है, r, यानी कि 0, मतलब यही रहना। तो ये पहला पॉइंट कह रहा है कि आपको यहीं से स्टार्ट करना, कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर ये कह रहा है कि थीटा = π/6 है ना, π/6 किया यहाँ पे, तो ये π/2 बनेगा, यानी कि r = 6 है ना, तो 3, तो ये साइन π/2, तो r = a बनेगा। आ रहा समझ में। तो π/6 पर तो आपके r = a हो गया। तो ये बीच में यहाँ कहीं ना कहीं π/6 होगा, क्योंकि ये 60 है, तो ये आपके इस जगह पर 60 होगा। तो ये आपके ये जो लेंथ है ये वाली कितनी हो जाएगी, ये a हो जाएगी। आया समझ में, कोई विशेष बात नहीं। तो ये सारी जो लेंथ है ये आपके a के बराबर, ये ध्यान रखना, ये सारी लेंथ जो है वो a है। अब अगली बात, थीटा = π/3 ले लिया जाए, तो थीटा जैसे ही ये इनिशियल लाइन π/3 पे आ गई ऐसे यहाँ से ये, तो उस कंडीशन में r की वैल्यू 0 हो रही। देख लो आप इस कर्व से, यानी इस लाइन की लंबाई कितनी लेनी, 0 लेनी। तो आपको वापस ये आ जाना, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और a डिस्टेंस कब, जब π/6 था। तो ये आपका ये एक लूप पूरा हुआ। ठीक इसी तरीके से आपके ये थीटा = 2π/3 है, तो यहाँ पर दूसरा लूप बनेगा और तीसरा लूप आपके ये बनेगा, सेम कंडीशन बनेगी। तो आपको इस तरीके से इसके तीनों लूप ध्यान में रखने हैं। ये 3 लूप बनेंगे।
आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा के। अच्छा, एक बात, इसका अर्थ ये कभी लेना कि यह 3 थीटा इसलिए 3 लूप बन रहे हैं, भूल के भी ऐसी गलती मत करना। ये एकमात्र संयोग है कि इसके अंदर ही 3 थीटा यानी 3 फूल बन रहे हैं। अच्छा, एक बात और, ये 3 फूल भी देख लेना कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ये इनके प्लेस देख लेना। और ये कैसे बने जो याद रखना, मैंने जैसे एंगल को आर और थीटा के मान लेते हुए ये किया है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ये आपका 3 पत्ती वाला फूल है और इसको ट्रेस करना आपके दिमाग में रह जाए। वैसे मैंने इस तीनों कंडीशन तीनों के लिए मैंने समझा रखा है। पहली कंडीशन में जब थीटा का मान 0 से π/3 के बीच में है, तो उस केस में 0 से π/3 के बीच में r का मान पहले बढ़ता है और उसके बाद में घटता है। ये देखो, पहले r का मान बढ़ रहा, पहले ये धीरे धीरे r का मान बढ़ता गया। यहाँ पे r 0 था, 0 से बढ़ता बढ़ता हाईएस्ट कितना a हुआ और वापस कम हुआ। तो इससे आपकी ये पहली पत्ती जो बन रही है 0 से π/3 के बीच में बन रही है। दूसरी पत्ती जो है वो π/3 लेस देन π/3 से तो कम होगा, ध्यान रखना। थीटा और π/2 से इसका मतलब थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आप देखो r इक्वल टू निगेटिव, पहले r निगेटिव आ जाएगा, इस पर आप करके देख लेना, है ना। और 0 से -a होता है और उसके बाद में π/2 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 2π/3, इसमें r निगेटिव बन जाता है और इसमें a घटता है और घटता घटता क्या 0 हो जाता है। तो उस केस में आपके ये सेकेंड लूप बनता है ये वाला। तीसरी कंडीशन में आपके 2π/3 है ना, ये जो है 2π/3 और पाई के बीच में आपके जो ये लूप बनता है। यानी कुल मिलाकर के इस पूरे में अगर ये बात नहीं भी समझ में आई हो तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको थीटा और आर की वैल्यूज़ पुट करते जाना और वो किस किस वैल्यू पर वापस ये यहाँ आ रहा कर्व, ठीक है ना, अधिकतम बढ़ करके वापस किस थीटा किस वैल्यू पे यहाँ आ रहा, ठीक है ना। आप जैसे π/2 देख लो, आप अगर आप यहाँ π/2 करते हो इस कर्व के अंदर तो वहाँ तो बैठेगा ही नहीं, ये π/2 करते 3/2 हो जाएगा, तो 3π/2 पे आपके इधर आ जाएगा कर्व, ठीक है ना, 270 पे। ये आपका ये कंडीशन बनेगी इस कंडीशन में। तो इस 3π/2 वाले मामले में ये कर्व, ये वाली पत्ती इधर बनेगी और फिर ये तीसरी जो पत्ती है वो ये बनेगी। ये आपको एक तरह से इसको ये 1 ये 2 और ये 3 ऐसे लेना है, ये ऐसे ये मैंने बनाई है और इसी से हमारे एक कर्व क्लियर हो रहा है। तो आपको 3 पत्ती वाला फूल अच्छी तरह से याद रखना होगा। अब देखिए आगे की जो कर्व है, ये कर्व दे रखा कर्व ट्रैक्ट्रिक्स। ये ध्यान रखना, ये जो कर्व है इस कर्व का नाम क्या है, ट्रैक्ट्रिक्स, है ना, ट्रैक्ट्रिक्स इसका नाम है। और इसका है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस हाफ a log tan स्क्वायर t/2। ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर y इक्वल टू a sin t, ये एक तरह से पैरामेट्रिक इक्वेशन में ध्यान रखना प्राचलिक निर्देशांक के रूप में। तो ये कर्व आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है और इसका जो डायग्राम बनना है वो आप यहाँ आप एक जगह t लिख दें, सब जगह t कर रखा है, या तो थीटा करें यहाँ पे। तो x इक्वल टू a cos t प्लस हाफ a log tan स्क्वायर t/2 और y इक्वल टू a sin t/2। ये जो इसका कर्व बनता है ये आपके जो एक्सेस हैं ध्यान से देख लेना, ठीक है, x डेज y डेज। यहाँ पर y अक्ष से ऊपर से स्टार्ट होकर के π/2 से और x अक्ष को ये अनंत पर स्पर्श करता, दोनों तरफ ध्यान रखना, ये दोनों तरफ देख लेना। ये आपके ट्रैक्ट्रिक्स है, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन स्पेशली कुछ कर्व को आपको याद रख लेना चाहिए क्योंकि हर एक को अपन वहाँ करने नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। आपको इस चाप की लंबाई पूछ सकता है वो, यहाँ एरिया पूछ सकता है वो, इसको परिक्रमण घनाकृति का आयतन पूछ सकता है वो, सरफेस एरिया। तो कहने का मतलब इसमें वो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको आपको ये टर्म लेकर के और ये जो इक्वेशन है लेकर के आपको डायरेक्ट बता दिया। आपको ट्रैक्ट्रिक्स के बारे में ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है, पूछा जाता है। देखिए एक जो अगला मैंने जो r इक्वल टू a sin 3 थीटा लिया था, जो आपके उसके अंदर 3 पत्ती वाला फूल था,
ध्यान रखना मैंने इसीलिए कहा था कि उस 3 पत्ती में r इक्वल टू 3 थीटा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस r इक्वल टू 2 थीटा है तो इसमें 2 पत्तियाँ होगी। ध्यान रखना r इक्वल टू a साइन 2 थीटा है तो इसके अंदर आपके ये 4 पत्तियाँ बनेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जिस तरीके से r इक्वल टू a साइन 3 थीटा और इसके अंदर जो पत्तियाँ बन रही थी, एक पत्ती यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ बन रही थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा नहीं हो कि इसमें 3 थीटा था तो 3 पत्तियाँ बन रही है तो इसके अंदर 2 है तो 2 बनेगी, ऐसा नहीं है। आपको थीटा और आर की वैल्यू के बेस पे ये पत्तियाँ बनानी है अलग अलग वैल्यू रख करके। तो आपको ये ट्रैक्ट्रिक्स और 2 पत्ती वाला मतलब 4 पत्ती वाला फूल और 3 पत्ती वाला फूल आपके दिमाग में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है ट्रेस द फॉलोइंग एस्ट्रॉयड। ध्यान रखना ये एस्ट्रॉयड कहलाता है x इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। और इस पूरे को ये पैरामेट्रिक में दे रखा प्राचलिक समीकरण आप जानते होंगे, और इसको अगर थीटा विलोपन करें तो आपके ये जो इक्वेशन बनेगा ये बन जाएगा x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। वास्तव में इसको कहा इसका हिंदी नाम है अवान्तर ग्रह। भूगोल के अंदर अवान्तर ग्रह आते होते हैं, उस ग्रह का जो पाथ है उस पाथ को बता रखा है। अब यहाँ पर क्या किया, ध्यान से अगर देखें तो थीटा इक्वल टू 0 पुट करें तो यहाँ पर y आपके 0 आ जाएगा और x आपके a आ जाएगा। इसमें देख लो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपके ये a हुआ, थीटा इक्वल टू 0 इनिशियल रेखा। फिर आप ऐसे थीटा इक्वल टू अगर आप पाई मान लो थीटा इक्वल टू आप π/2 पुट करें तो अब की बार इसके अंदर आपके y तो हो जाएगा, ये y जो है ये हो जाएगा a डिस्टेंस का, और ये जो है x आपके 0 हो जाएगा। देख लीजिए थीटा π/2 पे x 0 हो रहा है। ऐसे ही आपके वापस इधर चलेंगे तो ये माइनस a पोर्शन बनेगा, ठीक है, और ये यहाँ पर 270 पर, यानी कि सब तरफ ये a डिस्टेंस वाला ही बनेगा। तो आपका ओरिजिनल कर्व जो बन रहा है वास्तव में ये वाला कर्व बन रहा है। ध्यान रखना बाहर के सर्कल को नहीं देखना है, ये आपका ओरिजिनल कर्व है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये एक सर्कल है, इस सर्कल से इसमें क्या हुआ कि पावर 2/3 होने से ये वाला जो पोर्शन है हट करके ये अंदर धंस गया, और वास्तव में जो डायग्राम इसका बनता है वो इस तरीके से बनता है, ये वाला इस तरीके से बनता है। ये भी ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस ए डिस्टेंस, ये आपके एक्स डेज वाई डेज, इस तरीके से ये जो एस्ट्रॉयड का डायग्राम है आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। तो एस्ट्रॉयड का डायग्राम आपको ये वाला पूरा बन गया। ये बार सर्कल है, इसको नहीं देखना है, इसका और सर्कल का पार्ट था इसलिए इसको ऐसे शो कर रखा है, सर्कल से ही बना ये, लेकिन पावर 2/3 होने से ये अंदर घुस गया है। तो ओरिजिनली कर्व आपका ये अंदर वाला होगा, ये और ये पूरा अंदर वाला एरिया। तो ये आपके एस्ट्रॉयड हुआ। आप इसको भी आप याद रखें क्योंकि इसकी अपने को सख्त जरूरत पड़ेगी। हमें इसका पेरीमीटर निकालना होगा, चाप की लंबाई यानी कि इसके अंदर एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम सब जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। आप अच्छी तरह इसको भी ध्यान में रखें। अच्छा देखिए एक और रह गया था, ट्रेस इक्वी एंगुलर स्पाइरल, समान कोणिक सर्पिल, समान कोणिक सर्पिल है ना। यानी ये जो इनिशियल लाइन है आपके और P कोई r थीटा बिंदु है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जब यहाँ से ये कर्व शुरू होता है तो ये इस प्रकार से चलता है, एक स्पाइरल यानी सर्प की भांति चलता है, इसलिए इसको स्पाइरल का, ये चलते रहता है, ख़त्म नहीं होता है। तो ये कर्व भी आपके काम आएगा, इसलिए मैंने इसको मतलब बता दिया कि इसका ट्रेसिंग ऐसा होता है। ज़्यादा कहीं इसमें क्यों आया कैसे आया वो कुछ नहीं, आप थीटा की वैल्यू पुट करते जाए तो आर की वैल्यू इस तरीके से आएगी, वो चलता रहेगा, ये इस तरीके से ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इस तरीके से हर बार। तो ये आपके समान कोणिक सर्पिल हुआ। देखिए इसके अलावा कुछ कर्व और आते हैं, जैसे r इक्वल टू a प्लस बी कोस थीटा और r इक्वल टू a प्लस बी कोस थीटा। तो फ़र्क क्या दोनों में, एक बार तो a बड़ा हो b से
और एक बार ए छोटा हो बी से, ये कंडीशन है। तो इनको कहते हैं लिमासन, ठीक है। और इनके जो बनते हैं आपको मैं बता देता हूँ। जब ये इसके अंदर छोटा बनेगा, है ना, मतलब जब ए बड़ा है, पहले वाले लो आप, जब ए बड़ा हो बी से तो उस केस में आपके ये बनेगा, मैं यही बता देता हूँ आपको, ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, पर इसमें से कितनी बार वो एरिया वगैरह पूछता है तो इसलिए मैंने इसको लिया है। ये जो बनता है वास्तव में ये इस तरीके से चल करके वो ये यहाँ आके रुकता है, इस प्रकार से ये यहाँ नहीं बैठता है, तो ये यहाँ से भी इसकी टेंजेंट बन जाती है। और दूसरी कंडीशन में जो आपका कर्व बनता है वो आपके इधर से स्टार्ट होकर के ऐसे आता है यहाँ पर, जबकि कार्डियोइड के अंदर ये पोर्शन यहाँ आ रहा था, ठीक है, दोनों में। तो ये आपके लिम्बासन हो गया, ये आपके पहला वाला और ये आपके दूसरा वाला, ये लिम्बासन भी पूछ जाते हैं। तो देखिए ये आपके कर्व ट्रेसिंग का पार्ट पूरा हुआ 2 लेक्चर के अंदर। और ये कर्व ट्रेसिंग के पार्ट को आप अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें और कुछ चीज़ों को याद भी रखें ताकि एग्ज़ाम में आप इनको समझ सकें। इसमें कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि ये आगे बहुत काम आ रहे हैं। तो मैंने कार्टेशियन और पोलर फॉर्म दोनों ही, यानी ध्रुवीय रूप आर थीटा वाला दोनों ही क्लियर करा दिए हैं। आप इसको ज़रूर देखें, समझें और अगले लेक्चर के आने तक आप अच्छी तरह से इनको पढ़ें, खुश रहें, मज़े करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। लेकिन आप CMPC यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर याद रखें, इस पर दिया गया कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार इसके, क्योंकि अभी तक के जो 127 लेक्चर आपके सेकंड ग्रेड के ही हो गए हैं, टोटल तो लगभग 300 लेक्चर हो गए इस पर, लेकिन सेकंड ग्रेड की जो है वो लगभग 130 के आसपास लेक्चर, 28-30 के आसपास आ गए हैं। ये सारे के सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप CMPC बाय KLP सर के नाम से आप सर्च करें, आपको आराम से सारे चीज़ें मिल जाएगी। अगर किसी ने पहले नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं। और आप CMPC टेलीग्राम का जो नाम का जो चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें, आपको लगातार इसकी अपडेट मिलती रहेगी और आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।